अरे ये क्या, आप? और क्या, मैं ही हूँ। ये बताओ अंदर क्या कर रही थी? कितनी देर से ये डोर बेल बजा रहा हूँ मैं। अच्छा। और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें बिना बताए सरप्राइज देने के लिए फौरन से आ गया। मैं 10 मिनट से डोर बेल बजा रहा हूँ और तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। यहाँ आकर दरवाजा खोलने में 10 मिनट लगते हैं क्या? मैं नहाने के लिए अभी अभी बाथरूम में गई थी, तो नहाते समय आवाज सुनाई नहीं दी। और आजकल इस डोरबेल का वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया है। वो सब छोड़िए, आप अंदर आ जाइए। अंदर आइए ना। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे अचानक आ जाएंगे। सब कुछ मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। वैसे आपकी छुट्टी कितने दिनों की है? 3 महीने की छुट्टी पर आया हूँ। 3 महीने? मतलब 3 महीने हम लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। क्या बात है, आइए ना। सच बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, कल मेरी फ्रेंड की शादी है। कल सुबह हम दोनों तैयार हो गए, उसकी शादी में जाएंगे। हाँ जाएंगे। वो आपको देखेगी ना, बहुत सरप्राइज हो जाएगी। ए, कौन है ये? अरे ये मेरा कजिन विकास है। तुम इसे कजिन बोल रही हो, लेकिन मैंने अपनी शादी में से देखा नहीं। हाँ, नहीं देखा होगा क्योंकि वो उस समय दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। हमारे शादी के वक्त उसके एग्जाम चल रही थी, इसलिए शादी में नहीं आ पाया। तो ये बात है। 10 मिनट तक डोर बेल बजाता रहा, फिर भी ये नहीं आई। और इसको देख के लगता है कि अभी अभी ये बेडरूम से नींद से उठकर आ रहा है। और ये नहा के भी आई है। क्या सचमुच में ये कजिन है, या फिर मेरे विदेश में रहने का ये कहीं फायदा तो नहीं उठा रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? क्या हुआ? लगता है आप कुछ सोच रहे हैं। मैं कैसे भरोसा करूं कि ये तुम्हारा कजिन है? अरे ये क्या हो गया है आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये विकास मेरी मौसी का बेटा है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। क्या? इसे मैंने हमारी शादी में देखा ही नहीं। और शादी के बाद भी तुमने इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं। और इसका नाम भी मैंने कभी सुना नहीं। ये तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं है। सच क्या है, जल्दी से बोलो। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मतलब आपको मुझ पर यकीन नहीं है? हाँ है ना, शक तो होना ही था। 10 मिनट तक डोर बेल बजाता रहा बाहर में, लेकिन तुम आई नहीं। तभी से मुझे शक हो रहा था। और इसे देख के तो यकीन भी हो गया मुझे। खोबड़ा देखो, चोरों की तरह घूर रहा है। सुबह सुबह ये हमारे बेडरूम में क्या कर रहा था? ऐसी बातें मत कीजिए, इसे बहुत बुरा लगेगा। मेरी बात पे यकीन कीजिए, वो मेरा कजिन है। मैं बहुत खुश थी कि आप 1 साल के बाद यहाँ आ रहे हैं, और आते ही इस तरह की बातें शुरू की आपने। ये सब बातें सुन के वो आपके बारे में क्या सोचेगा? वो कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कौन है, सच सच बता दो मुझे। ए, चल यहाँ से बाहर जा। सुनाई नहीं दिया? अरे आप ये क्या कर रहे हो? मेरी बात का यकीन कीजिए, ये मेरा कजिन ही है। तुम्हारी बातों को मान जाओ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ए, सुन, चल बाहर जा। अरे जाना। अबे घूर क्या रहा है? ए, तब से बोल रहा हूँ, अभी तक खड़ा है यहाँ पर। चल निकल। अबे जाता है या नहीं? ए, कहाँ जा रहा है? अरे तुमने देखा ना, मेरे कहने के बाद भी वो अंदर चला गया। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? दीदी, मेरी माँ लाइन पे हैं, बात कीजिए आप। हेलो मौसी, कैसी हैं आप? हाँ अच्छी हूँ। वहाँ सब कैसे है? यहाँ सब ठीक है। 1 मिनट, अभी अभी मेरे पति विदेश से आए हैं। आप जरा बात कीजिए ना। अरे अच्छी बात है बेटी, जरा फोन उसे दे कौन दो। है? मेरी मौसी है, विकास की माँ। बात करो। हेलो बेटा। हाँ बोलिए। सुनो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम मुझे पहचाना? तुम्हारी शादी के समय मंडप में सारा काम मैंने ही किया था। तुम्हें कुछ याद है? अरे तुम्हारी कामाक्षी आंटी हूँ, और मैंने तुम्हें 1 तोले का ब्रेसलेट भी दिया है, याद है? अच्छा, वो आप थी, याद है मुझे। लेकिन ये लड़का कौन है? वो मेरा ही बेटा है। देखो बेटा, कल बांद्रा में उसका एक इंटरव्यू है। वैसे वो पहली बार मुंबई आया हुआ है,
इसीलिए मैंने ही उसे बोला कि दीदी के घर में जाके रहना तुम। कल ही वो वहाँ पहुँचा है बेटा। कल इंटरव्यू खत्म होते ही वो गांव आ जाएगा बेटा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा। अच्छा, तुम फॉरेन से आज ही आए हो क्या? हाँ मौसी। अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई बेटा। ठीक है बेटा, मुझे काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अच्छा बताइए, अब तो आपका शक दूर हुआ ना? किसी पर उंगली उठाने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, ठीक है? गुस्से में आकर किसी से भी कुछ कहना अच्छी बात नहीं है। पति को अपनी पत्नी पर भरोसा होना चाहिए। आपकी बातें सुनकर अगर हम आपसे लड़ना शुरू कर देते तो हमारा ये रिश्ता टूट चुका होता ना। सॉरी, मुझे माफ कर दो। वो क्या है कि बहुत देर के बाद दरवाजा नहीं खोला तो मुझे टेंशन हो गया था और न जाने मैंने क्या क्या बोल दिया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मेरी बातें दिल पे मत लेना। सॉरी डियर। सुनो, सॉरी विकास, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। जीजू कोई बात नहीं।